घरेलू कामगार महिलाओं की जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में डिटेल बताइए और अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम अनुप्रिया हुआ। मैं सेवा भारत में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ। सेवा बिहार अभी पिछले हम सेवा बिहार में कुल 5 ज़िलों में काम करते हैं, जिसमें से भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पटना और एक गया हमारा नया शहर है, ज़िला है, जिसमें से हमारी कुल चूँकि सेवा एक असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं का संगठन है। वर्तमान में हमारी 1,50,000 के करीब हमारी सदस्यता है। तो चूँकि आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम आज 16 जून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घरेलू कामगार दिवस मनाने के लिए साथ में सारी पटना की बहनें एकत्रित हुई हैं, जिसमें वो अपनी मांगों के रखते हैं। 16 जून इसलिए अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है क्योंकि इसी दिन 2011 को 16 जून के दिन 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने C1 कन्वेंशन 189 189 को लागू किया था, जिसमें घरेलू कामगार के लिए क्या व्यवस्था होगी उसमें से उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें से भारत भी हमारा एक हस्तांतरित देश है जिसने उस पर साइन किया था। पर इतने वर्षों के बाद भी घरेलू कामगार को वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो बहुत बेसिक सी चीज़ों के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे उनको सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके नाम से उनको बुलाएं, उनको दीदी, भाई, आंटी कह के बुलाएं। पर कई बार देखा गया अभी भी हम दाई, नौकर, नौकरानी, मेड, ये सारे जैसे शब्दों, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन्हें साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है। चूँकि हम कहीं ना कहीं हम भी काम करते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर किसी की एक हफ्ते में एक छुट्टी होती है, उन्हें वो भी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत बार देखा गया है कि उनके पैसे कटते हैं। तो सप्ताह में एक छुट्टी तो उनकी बनती है। ये सारी मांगे हैं। उनके साथ उन्हें उचित वेतन मिले, जो बिहार सरकार का अपना मिनिमम वेजेस है उसके अनुसार उनके काम को सम्मान और वेतन मिल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी घरेलू कामगार बहनों की मांग निकल के आई हैं। तो हम उसी के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। साथ में इस पर हम थोड़ा और चर्चा करें कि हम आगे कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए हम मिलकर क्या संघर्ष कर सकते हैं। और बेशक ये घरेलू कामगार अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो आज हम उनके साथ, सारी घरेलू कामगार बहनों के साथ मिलकर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कोई आप लोगों पर डिमांड है? हमारी यही डिमांड्स हैं कि जो हमारी बहनें हैं, चूँकि हम सबका ऑफिस है, बट उनका ऑफिस तो वही है जिसके घर में वो जाके, जिन नियोक्ताओं के घर में वो जाके काम करती है, उनका कार्यक्षेत्र तो वही है, कार्यस्थल। तो हमारी बहनों के साइड से जो सबसे पहला मांग निकल के आया वो ये कि निजी, योर हाउस इज़ माई वर्क प्लेस, ये उनका इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में है कि आपका घर हमारे काम की जगह है। तो निजी घरों की कार्यस्थल की डिमांड जो है, कार्यस्थल नियुक्त किया जाए, ये बहनों का डिमांड है घरेलू कामगार के कंटेक्स्ट में। और दूसरा उचित वेतन, ये चीज़ है। उचित मिनिमम वेजेस कितना बिहार सरकार की एक खास बात ये है कि हमारे बिहार में मिनिमम डोमेस्टिक वर्कर्स को एक कामगार की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस हिसाब से जो उनको हम कामगार देखते हैं तो वो ऑलरेडी इस चीज़ के हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिमांड्स नियोक्ताओं से है, ये वाली, कि आप बिहार के कंटेक्स्ट में हमारी डिमांड नियोक्ताओं से है कि आप उनको जो भी वो काम करते हैं उसका उचित वेतन दें, क्योंकि कई बार बहनें 1,500 रुपये में भी काम करती हैं, जो कि महंगाई के दृष्टिकोण से भी बहुत कम है। जिस तरह से महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, हाँ जी, यदि किसी घरेलू कामगार के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, किससे वो संपर्क करेंगे आपके संस्था के? हमारी संस्था अवेयर करती है। सबसे पहले अगर उनके साथ कोई भी चीज़ होता है तो हर ज़िलों में एलसी का गठन है, राज्य स्तर पे भी हर ज़िलों में ये चीज़ करना है, जिसके लिए नोडल ऑफिसर्स होते हैं। आप वहाँ जाके उनकी शिकायत कर सकते हैं। जितने भी असंगठित क्षेत्र, महिला हो, पुरुष भी जाकर वहाँ अपनी कंप्लेन, बस दायरा है कि वो असंगठित क्षेत्र के कामगार होने चाहिए, वो जाके वहाँ पे अपने साथ हो रही कंप्लेन को शिकायत दर्ज कर सकते हैं और विदिन 90 डेज़, 90 दिनों के अंदर उस पर समाधान होता है। तो ये भी देखना है कि उनके साथ किस तरह का वहाँ पे व्यवहार होता है, कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं होता। इसके अलावा मज़दूरों के लिए
लेबर कोड हैं ही। आप लोगों के संज्ञान में कितनी इस तरह की शिकायतें आई हैं और कितने निष्पादन किए गए हैं, कुछ आइडिया है? हमारी अभी अंदाज़न तो बताना थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्ट डाटा, बट हमारे आए दिन हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार उन्हें काम से बिना बताए निकाल दिया जाता है, उन्हें कम वेतन में बहुत सालों से रखा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर किसी घरेलू कामगार ने, चूँकि वो गरीब होते हैं, मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर एडवांस ले लिया अपने एम्प्लॉयर से तो शोषण का और थोड़ा सा संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पैसे उसमें जुड़ जाते हैं। इसके साथ छेड़खानी बहुत आम बात है, महिलाओं के साथ जनरली बहुत आम बात है। और इसमें घरेलू कामगार इसलिए और ज़्यादा डेंजर में आ जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में नहीं, वो किसी के घर के अंदर जाके कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये और अनसेफ हो जाता है। तो ये सारी ये भी चीज़ें क्या है, घरेलू कामगार को रखने के पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उनका वेरिफिकेशन करवाएं, जो आए दिन होते नहीं हैं। आए दिन होते नहीं हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर ये चीज़ें होता है तो उनके लिए भी अच्छा है, और साथ में बहनों के लिए भी अच्छा है कि आप एक तरह से यहाँ पर आप घरेलू कामगार का वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो साथ में ये भी है कि आप एज ए एम्प्लॉयर भी अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो एक रिकॉर्ड भी हमारे मतलब सरकार के पास दर्ज होगा कि आपके यहाँ ये घरेलू कामगार आपकी जिम्मेदारी के अंदर में हैं। और नियोक्ताओं बहनों की भी ये चीज़ हो जाएगी कि हमारा वहाँ पे जिम्मेदारी बनता है, तो कुछ भी होगा तो दोनों साइड को एक चीज़ का खतरा रहेगा कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड पहले से दर्ज है। जी, धन्यवाद।